नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में डिडक्शन एंड टीडीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो यहां पर आपको हम बताएंगे डिडक्शन और टीडीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, घुड़दौड़ से जीत पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी यदि राशि इससे अधिक हो। यहां पर आपको कुछ अमाउंट दिए हुए हैं और यहां पर आपको बताना है कि कौन से अमाउंट के ऊपर अगर आप घुड़दौड़ में जीतते हैं तो आपका टैक्स काटा जाएगा। इंग्लिश में एक बार पढ़ देते हैं, कुछ बच्चे हैं हिंदी में दिक्कत होती है, तो यहां पर आपको हम दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी में इंग्लिश में। टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन विनिंग from horse racing if the amount exceeds 5,000, 10,000, 15,000, 20,000। अगर आपको इसका आंसर पता है दोस्तों तो जल्दी से कमेंट करके बताएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो दोस्तों यहां पर सही आंसर जो बनेगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 10,000। यानी से अधिक की धनराशि जीतते हैं तो यहां पर आपका 30%, ठीक है दोस्तों, 30% टैक्स की कटौती की जाएगी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यहां पर देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपके सामने आ चुका है सेकंड क्वेश्चन। आइए पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति धारा 119(4)(a) के तहत ब्याज भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं है। Which of the following person is not liable to deduct TDS on interest payment under section 194A? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति धारा 194A के तहत ब्याज भुगतान पर टीडीएस काटने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। व्यक्ति, इंडिविजुअल, एचयूएफ, इंडिविजुअल या एचयूएफ हु आर कवर्ड अंडर टैक्स ऑडिट, यानी व्यक्ति, एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति धारा है 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 यहां पर सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी वाला, व्यक्ति या एचयूएफ जो टैक्स ऑडिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा, क्योंकि देखिए डिडक्शन और टीडीएस रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन मिला के पूछा जाता है ना। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। अचल संपत्ति जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, भवन, भूमि आदि के हस्तांतरण के संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निम्नलिखित में से किस फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। इन रेस्पेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि क्या हो गया आपका लैंड, बिल्डिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म नंबर इज यूज्ड फॉर इशूइंग टीडीएस सर्टिफिकेट। कौन सा फॉर्म है दोस्तों, आइए देखते हैं। फॉर्म नंबर 24Q, फॉर्म नंबर 16A, फॉर्म नंबर 16, फॉर्म नंबर 16B। जल्दी से कमेंट करके बताएं। अचल संपत्ति जैसे कि लैंड, बिल्डिंग आदि के हस्तांतरण के संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र जारी करने के लिए इनमें से किस फॉर्म नंबर का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर देखिए सही आंसर बनेगा, कौन सा फॉर्म होता है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगर आपके मन में ऑप्शन डी आया होगा तो बिल्कुल सही है, फॉर्म नंबर 16B। ठीक है ना, फॉर्म नंबर 16B। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। किराए के भुगतान के संबंध में कटौतीकर्ता किस आधार पर फॉर्म नंबर 16A जारी करने के लिए उत्तरदायी है। On what basis is the deductor
लेबल टू इशू फॉर्म नंबर 16A in respect of payment of rent annually, monthly, वीकली। किराए के भुगतान के संबंध में कटौतीकर्ता किस आधार पर फॉर्म नंबर 16A जारी करने के लिए उत्तरदायी है। देखिए दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएल, यूपीआरवीएनएल जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपके लिए वहीं से क्वेश्चन लेकर के आते हैं जो क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही क्वेश्चन देखिए पूछे जाते हैं। अगर आप एग्जाम देंगे आगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे डिडक्शन और टीडीएस से रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों, यहां पर होगा ऑप्शन सी वाला होगा क्वार्टरली, है ना, सी वाला सही होगा यहां पर दोस्तों आपका ऑप्शन क्वार्टरली। किराए के भुगतान के संबंध में कटौतीकर्ता क्वार्टरली, ठीक है ना, क्वार्टरली आधार पर फॉर्म नंबर 16A जारी करने के लिए उत्तरदायी होता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए सामने आ गया है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अक्सर आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना, अक्सर देखने को मिलेगा। आप देखिएगा, लॉटरी से जीत पर स्रोत पर कर कितना काटा जाएगा। अभी आपको, अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, जहां मैं आपको घुड़दौड़ वाला बता रहा था, घुड़दौड़ से जीती हुई राशि वाला क्वेश्चन, उसी का आंसर यहां पर दिया हुआ है। लॉटरी से जीत पर स्रोत पर कर कितना काटा जाएगा। टैक्स विल बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑन लॉटरी विनिंग 25%, 30%, 50%, नन ऑफ द अबव। अगर आप पहला क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो आपको बिल्कुल आपके सामने है आंसर। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, है ना, 30%। क्या बोल रहा है, लॉटरी से जीती हुई राशि। अगर आप लॉटरी से राशि जीतते हैं तो आपको 30% का कर कटवाना होगा। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 सामने आ चुका है आपके। धारा 203A के अनुसार आयकर महानिदेशक को वित्तीय वर्ष के बाद 31 जुलाई तक डैश में टीडीएस का विवरण देना होता है। क्या बात है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, अगर एग्जाम में भी नहीं आएगा तो आपको कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, आपकी जानकारी के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेकर के आते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं भी। ठीक है, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको हमेशा इस प्रकार की वीडियोस देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 203AA, the Director General of Income Tax has to furnish details of TDS in dash by 31st July following the financial year. Form 25AP, Form 26AP, Form 25AS, Form 26AS। दोस्तों, वीडियो के सभी क्वेश्चन को देखिएगा जहां तक आपको हम वीडियो बता रहे हैं, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि आप लोग का ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सके। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जितने भी बच्चों के मन में ऑप्शन डी आया होगा कि ऑप्शन डी सही हो सकता है, उनका आंसर बिल्कुल सही है, फॉर्म 26AS। ठीक है ना, फॉर्म 26AS। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर टीडीएस की दर है। सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर टीडीएस की दर कितनी है। ठीक है, ये पूछा जा रहा है यहां पर। द रेट ऑफ टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 5%, 10%, 15%, 20%।
सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर टीडीएस की दर कितनी है? तो यहां पर जो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। कितना है? 10%। ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? ठीक है, आपको क्वेश्चन 7 समझ में आ गया होगा। 10%, सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा अन्य प्रतिभूतियों पर ब्याज पर टीडीएस की दर 10% होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, संयंत्र, मशीनरी या उपकरण के किराए के भुगतान पर टीडीएस की दर है। द रेट ऑफ टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेंट फॉर प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट इज 2%, 5%, 10%, 20%। यहां पूछा जा रहा है संयंत्र, मशीनरी या उपकरण के किराए के भुगतान पर टीडीएस की दर कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए, 2%। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? आपके सामने देखिए आ चुका है। बीमा कमीशन के लिए स्रोत पर कर की कटौती डैश है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर इंश्योरेंस कमीशन डैश इज 5%, 10%, 15%, 12%। सही आंसर ऑप्शन ए। जितने भी लोग ऑप्शन ए बोल रहे थे बिल्कुल सही है। 5% बीमा कमीशन के लिए स्रोत पर कर की कटौती 5% है। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे फटाक से। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? डिडक्शन विथ इन सेविंग अकाउंट अंडर सेक्शन 80 टीटीए इज एप्लीकेबल टू। धारा 80 टीटीए के तहत बचत खाते में जमा पर ब्याज के संबंध में कटौती लागू होती है। किस पर होती है? व्यक्ति या एचयूएफ, सभी निर्धारिती, कंपनी को छोड़कर सभी निर्धारिती या केवल व्यक्तिगत। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, आपको हम अगले वीडियो में, और अगर या तो फिर मुझे टाइम मिलता है तो हम जो है आपको कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे कि आपने सही बताया है या गलत बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बताएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, धारा 80 टीटीए के तहत सकल कुल आय में से अधिकतम 10,000 तक की राशि कटौती योग्य है। अंडर सेक्शन 80 टीटीए द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम इज ₹10,000। इंडिविजुअल ओनली, कंपनी ओनली, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल ओनली, या नन ऑफ द अबव। तो यहां पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी, एचयूएफ एंड इंडिविजुअल ओनली। ठीक है ना, एचयूएफ और व्यक्तिगत केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दोस्तों, धारा 80 टीटीए के तहत। देखिए दोस्तों, अगर आपको पिछले एग्जाम दिए होंगे तो आपने देखा होगा धारा से रिलेटेड
बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी धारा वो याद नहीं रख पाते, पढ़ नहीं पाते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं। धारा 80 टीटीए के तहत कटौती के रूप में निम्नलिखित की अनुमति नहीं है। द फॉलोइंग आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 टीटीए। ऑप्शन ए बोल रहा है बैंक के बचत खाते में 10,000 तक जमा पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अप टू ₹10,000 इन बैंक सेविंग अकाउंट। ऑप्शन बी 10,000 तक बैंक के साथ सावधि जमा पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक्स अप टू ₹10,000। ऑप्शन सी डाकघर के बचत खाते में 10,000 तक जमा पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अप टू ₹10,000 इन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। ऑप्शन डी बोल रहा है 10,000 तक बैंकिंग व्यवसाय करने वाली सहकारी समिति के पास जमा राशि पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विथ कोऑपरेटिव सोसाइटीज डूइंग बैंकिंग बिजनेस अप टू ₹10,000। धारा 80 टीटीए के तहत कटौती के रूप में निम्नलिखित की अनुमति नहीं है। कौन सी अनुमति नहीं है? ऑप्शन बी 10,000 तक बैंक के साथ सावधि जमा पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट विथ बैंक्स अप टू ₹10,000। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए हैं। इतने ही क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में। अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको हम प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो पूरा देखा होगा, सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं। हम लोग आपके लिए जितना अच्छा आप लोग सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वीडियोज़ लेकर के आते हैं। ठीक है, आप हमारे सभी वीडियोज़ को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए। अगर आप यूपीपीसीएल यूपी ऑर्बिनल की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सभी वीडियोस को देखिए। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जा करके काफ़ी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप देखिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।